नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि 29 मई को हरियाणा में शक्ति प्रदर्शन होगा। हर पार्टी का, एक दो को छोड़कर हर बड़े नेता का। दरअसल 29 मई को बीजेपी की यानी सीएम खट्टर की सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली है। कांग्रेस की ओर से यानी पूर्व सीएम हुड्डा की फतेहाबाद में रैली है। जो उनका प्रोग्राम चल रहा है विपक्ष आपके समक्ष। वहीं उसी दिन जननायक जनता पार्टी की यानी दुष्यंत चौटाला की टोहाना में जनसभा है और उसी दिन ही आम आदमी पार्टी की यानी अरविंद केजरीवाल की रैली कुरुक्षेत्र में है। मतलब हर पार्टी के सबसे बड़े नेता की रैली एक ही दिन हरियाणा में। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है, तो देखेंगे किसमें कितनी शक्ति है, कितना दम है। दरअसल पंजाब में बम्पर जीत मिलने के बाद हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की ये पहली रैली है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उनके नेता पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं इस रैली को कामयाब करने के लिए। वहीं लोग भी सोच रहे हैं कि पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में जब केजरीवाल पहुंचेंगे तो हरियाणा के लिए क्या ऐलान करेंगे। इस बार लोगों के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की भी नजर है कि केजरीवाल की पहली रैली कैसी रहती है, कितना रिस्पांस उन्हें हरियाणा में मिलता है। केजरीवाल की इस रैली को स्टेट की रैली कहा जा रहा है। वहीं खट्टर साहब अब तकरीबन हर जिले में पहुंचकर वहां के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, पैसे का ऐलान कर रहे हैं। खट्टर साहब की रैली जो सिरसा के ओढ़ा में हो रही है वो दरअसल बीजेपी की रैली है। हालांकि दुष्यंत चौटाला सिरसा से ही बिलोंग करते हैं, सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहां अकेले अपने दम पर रैली करेगी। तो सिरसा वाले भी देख रहे हैं कि सीएम सिरसा के लिए क्या ऐलान करते हैं या क्या कुछ बोलते हैं। वैसे बीजेपी ने भी ओढ़ा रैली के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और खुद सीएम भी कल रात अचानक सिरसा पहुंचे थे। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम बनने के बाद हुड्डा समर्थकों में काफी जोश देखा जा रहा है। तो उसी दिन ही पूर्व सीएम हुड्डा की रैली फतेहाबाद में है। हुड्डा को कमान मिलने के बाद फरीदाबाद में उनका कार्यक्रम था और अब फतेहाबाद में। तो देखना होगा कि फतेहाबाद में कांग्रेस की नई टीम को कितना रिस्पांस मिलता है, हुड्डा वहां पर क्या कुछ बोलते हैं। वहीं सरकार में भागीदार जेजेपी भी इस मामले में कहां पीछे रहने वाली थी। तो जेजेपी की टोहाना में रैली है जहां दुष्यंत चौटाला और उनके फादर अजय चौटाला पहुंचेंगे और साथ में उनकी पार्टी के कई विधायक और मंत्री भी हो सकते हैं। टोहाना से ही उनकी पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली जो हैं वो मंत्री भी हैं और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी टोहाना से ही हैं। तो देखना होगा उस दिन उनकी रैली कैसी रहती है। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियों की ओर से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके ये दिखाया जाए कि उनमें ज़्यादा दम है। लेकिन भीड़ कोई पैमाना नहीं होती। भीड़ तो किस किस तरीके से इकट्ठी कर ली जाती है ये आप जानते हैं। दूसरा, किस पार्टी का बड़ा नेता, किसी भी पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़ा नेता अगर पहुंचता है तो आसपास के लोग तो वैसे ही पहुंच जाते हैं उसको सुनने के लिए कि क्या कुछ बोलता है वो। सो भीड़ कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हां, लोग चर्चा जरूर करते हैं कि फलाने की रैली हिट रही, उसकी रैली में ज्यादा भीड़ थी, उसके साथ ज्यादा लोग हैं, या उसकी रैली में तो कुर्सियां भी खाली रह गई, फलाने ने ये बोला, फलाने ने वो बोला। ये चर्चा जरूर चलती है। उसके गढ़ में जाके ये कर दिखाया। और एक बात और, ये पार्टियां, जो पार्टियों वाले हैं वो भी दूसरे की रैली पर नजर रखते हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव मिले या भीड़ कम दिखाई दे, कुर्सियां खाली मिले, तो फिर उसका प्रचार किया जाता है। सो दोस्तों, 29 मई को हरियाणा की सड़कों पर कोई इधर जाता हुआ दिखाई देगा, कोई उधर जाता हुआ दिखाई देगा। कई जगह पर रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक भी हो सकती है। इसलिए उन लोगों के लिए ये सूचना भी है जो लोग
उस दिन किसी भी रैली में नहीं जाना चाहते, लेकिन कहीं जाना उनकी मजबूरी है तो थोड़ा संभल कर चलें। वैसे भी गर्मी का मौसम है। वैसे आपको क्या लगता है, एक ही दिन में 4 रैलियां सभी बड़े नेताओं की, तो क्या आपको भी लगता है कि उस दिन की भीड़ डिसाइड करेगी कि कौन कितने पानी में है, किसका क्या वजूद है? वैसे हरियाणा में थोड़े समय बाद ही पंचायती और नगर निगम के भी चुनाव है, तो उससे पहले ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में गर्मी भी आ जाएगी। सो देखना होगा कि 29 मई को ये जो तमाम बड़ी पार्टियों की ओर से, उनके बड़े नेताओं की ओर से रैलियां की जा रही हैं, तो उस दिन हरियाणा की राजनीति में क्या दिखाई देने वाला है, पता चलेगा। किसकी रैली हिट रही, किसकी फ्लॉप रही, या किसने क्या बोला, किस पर क्या बोला, ये 29 तारीख को पता चलेगा। और उसके बाद हरियाणा की राजनीति का पता चलेगा कि हरियाणा की राजनीति किस तरफ करवट लेती है, या हरियाणा की राजनीति में आगे क्या कुछ हो सकता है। खैर, आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने दा मसला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।